क्या भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा हजारों करोड़ की एक बड़ी व्यापारिक डील पर भारी पड़ गया? क्या इंडोनेशिया द्वारा 1,05,000 ट्रकों की प्रस्तावित खरीद पर लगाई गई रोक सिर्फ एक आर्थिक निर्णय है या इसके पीछे छुपा है कोई कूटनीतिक संदेश? एक तरफ ऐतिहासिक विदेश दौरे की चर्चा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार जगत में हलचल। आखिर कहानी क्या है? आज पूरे तथ्य पूरे संतुलन के साथ समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा सुर्खियों में रहा। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक बताया तो आलोचकों ने सवाल उठाया कि ऐसे बड़े विदेशी दौरे से देश को वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिलता है। इसी बीच एक खबर सामने आती है। इंडोनेशिया ने भारत की 2 बड़ी ऑटो कंपनियों यानी कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा से 1,05,000 ट्रकों की प्रस्तावित खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह कोई छोटा ऑर्डर नहीं था। अगर यह डील पूरी होती तो यह दोनों कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सौदा होता। लेकिन अचानक ब्रेक क्यों लग गया? आइए जड़ समझते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने देश भर में 80,000 से अधिक सामुदायिक सहकारी समितियां बनाने की योजना शुरू की है। इन समितियों का उद्देश्य है गांव स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, सब्सिडी वाला खाद वितरण, छोटे व्यापार को बढ़ावा। इसी योजना के तहत 4x4 और 6 पहिए वाले ट्रक भारत से मंगवाए जाने थे। लेकिन इंडोनेशिया के सहकारिता मंत्री ने साफ कहा, जब तक सरकार और संसद के बीच इस मुद्दे पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती, आयात पर रोक रहेगी। उनका तर्क है, विवाद से बचने के लिए यह कदम जरूरी है। अब सवाल उठता है, विवाद आखिर है क्या? असल में इंडोनेशिया में पहले से ही कई विदेशी कंपनियां स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। महामारी के बाद वहां ऑटो बिक्री कमजोर रही। पिछले साल कार बिक्री में 7.2% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में स्थानीय उद्योग संगठनों का कहना है, यदि ये वाहन देश में ही बनाए जाएं, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को करीब 27 ट्रिलियन रुपया यानी लगभग 1.6 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है और रोजगार भी बढ़ेगा। यानी मामला सिर्फ ट्रकों का नहीं है, यह मेक इन इंडोनेशिया बनाम इंपोर्ट का प्रश्न बन गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर इस फैसले को भारत की विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडोनेशिया की संसद की उपाध्यक्ष सुफमी दासको अहमद ने राष्ट्रपति के विदेशी दौरे से लौटने तक आयात पर रोक लगाने की मांग की थी। अब राष्ट्रपति लौट चुके हैं और आगे का फैसला सरकार और संसद की चर्चा के बाद होगा। इसी बीच लेखक अशोक कुमार पांडे ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, क्या यह प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे का असर है? वहीं लेखक केसी सिंह ने पूछा, क्या भारत का नेतन्याहू समर्थक रुख कुछ इस्लामिक देशों द्वारा व्यापार और राजनीतिक संबंधों में बदलाव का कारण बन सकता है? अब पूरे डेटा को व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। प्रस्तावित डील है 1,05,000 ट्रक। कंपनी महिंद्रा से 35,000 स्कॉर्पियो पिकअप और टाटा मोटर से 35,000 योथा पिकअप प्लस 35,000 अल्ट्रा T7 ट्रक। यह डील दोनों कंपनियों के लिए बड़ा निर्यात अवसर थी। इंडोनेशिया में 80,000 से अधिक सहकारी समितियों की योजना है। उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना। स्थानीय उद्योग का दावा 27 ट्रिलियन रुपया यानी कि 1.6 अरब डॉलर संभावित फायदा होगा। महामारी के बाद 7.2% कार की बिक्री में गिरावट हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या यह सिर्फ आर्थिक राष्ट्रवाद है या विदेश नीति से जुड़ा संकेत? इंडोनेशिया की विदेश नीति संतुलित मानी जाती है। वह खुलकर इजराइल या ईरान के पक्ष में खड़ा नहीं होता, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति उसका रुख पारंपरिक रूप से सहानुभूतिपूर्ण रहा है। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर गए तो कुछ विश्लेषकों ने इसे राजनीतिक संदर्भ में भी देखा, लेकिन कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया जिसमें इस रोक को सीधे भारत के इजराइल दौरे से जोड़ा गया हो। यहीं विश्लेषण और अटकलों के बीच की रेखा शुरू होती है। अब असर की बात करते हैं। भारत पर संभावित जो प्रभाव पड़ सकता है, यह डील पूरी होती तो दोनों कंपनियों के निर्यात आंकड़ों में बड़ी छलांग आती, ऑटो सेक्टर में बड़ा मनोबल मिलता, मेक इन इंडिया की वैश्विक छवि मजबूत होती। लेकिन इसका प्रभाव इंडोनेशिया पर भी पड़ेगा। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ेगा। लेकिन अगर आयात रुकता है तो सहकारी समितियों की योजना की समय सीमा प्रभावित हो सकती है। कूटनीतिक आयाम से देखें तो
यदि इसे विदेश नीति से जोड़ा जाता है तो यह संकेत होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन यदि यह सिर्फ घरेलू औद्योगिक लॉबी का दबाव है तो यह सामान्य आर्थिक निर्णय माना जाएगा। अब निष्पक्ष रूप से देखते हैं। एक पक्ष कहता है यह निर्णय पूरी तरह आर्थिक है, हर देश अपने उद्योगों की रक्षा करता है, स्थानीय रोजगार और उत्पादन प्राथमिकता होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है समय संदिग्ध है। प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा और उसके तुरंत बाद यह रोक, क्या यह सिर्फ संयोग है? सच क्या है? यदि इसे तथ्यों के आधार पर देखें तो आधिकारिक तौर पर रोक का कारण संसद और सरकार के बीच चर्चा बताया गया है। स्थानीय उद्योग ने आर्थिक तर्क दिए हैं। विदेश नीति से जोड़ने वाले तर्क अभी विश्लेषण और सोशल मीडिया विमर्श तक सीमित हैं। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इंतजार करना होगा कि अंतिम निर्णय क्या आता है। तो पूरी तस्वीर क्या कहती है? 1,05,000 ट्रकों की डील फिलहाल रुकी हुई है। कारण आधिकारिक तौर पर आंतरिक चर्चा और स्थानीय उद्योग का दबाव, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैश्विक कूटनीति अब सीधे व्यापारिक फैसलों को प्रभावित करने लगी है या यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की सामान्य प्रक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला पूरी तरह आर्थिक है? क्या भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब राजनीतिक संकेतों का माध्यम बनता जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तथ्यों के साथ जुड़िए 7 टीवी भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।